राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई संदीप आर के सिंह जी लखनऊ से। संदीप भाई राम राम। सर राम राम प्रणाम। आपके दर्शकों को भी राम राम। राम राम जी सबको। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज सुबह संदीप भाई ने, हमारा एक कॉमन ग्रुप है उसमें एक मुझे वीडियो भेजी। वीडियो यूं है कि वो वीडियो किसी लड़के ने एक्स पे डाली है, ट्विटर पे। और वो लड़का धुरंधर देख के आया और वो कहता है कि भारत में धुरंधर देखने गया। मेरे अगल बगल कुछ भाई जॉन्स जो है, एक तो एकदम मेरी बगल वाली सीट पे और अगल बगल की सीटों पे कुछ भाई जॉन्स बैठे हुए थे। और जब जब ऐसा कोई भी सीन आया जहां इस्लामिक हिंसा या भारत को चोट पहुंचाने वाली, जैसे नकली करेंसी, या वो जब 26/11 का हमला, 9/11 का हमला मुंबई पे हुआ, पार्लियामेंट अटैक। पार्लियामेंट अटैक, तो ये जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। मतलब दीज इंडियन मुस्लिम्स वर सेलिब्रेटिंग दोज इवेंट्स। तो मैं आपको वो वीडियो, बातचीत शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जो खुद मुझे संदीप भाई ने भेजी है। पर उससे पहले इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं जरा एक दर्शकों से अपील कर लूं, ये बहुत जरूरी। ये मेरी पुस्तक है दद्दा की खरी खरी। इसका मूल्य 600 रुपए है। ये मेरे चुनिंदा लेखों का संकलन है, बहुत अच्छी बुक है। संदीप भाई ने भी पढ़ी है और इसे आप मंगा सकते हैं। ये जो आप 600 रुपया इस पुस्तक का मूल्य हमें भेजेंगे, ये पूरा का पूरा हमारे मंदिर आश्रम में बनने वाली एक गौशाला और पशु चिकित्सालय, या एक समझ लीजिए उनका शेल्टर होम, जहाँ घायल बीमार पशुओं की सेवा होगी, उसमें खर्च होगी ये पूरी राशि। इसके अलावा ऊपर जो क्यूआर कोड है आप उसमें भी भेज सकते हैं, या ये सामने 7696409623 जो नंबर है, इस पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पे भेज सकते हैं। और इसी नंबर पे मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए, सो दैट आई कैन सेंड यू द बुक। और आप कोई अन्य सहयोग भी अगर देना चाहते हैं इस पुस्तक के अलावा, तो आप इस क्यूआर कोड पे हमें भेज सकते हैं। अब संदीप भाई, बात जरा आगे बढ़ाने से पहले मैं दर्शकों को वो वीडियो दिखा देना चाहूंगा जिससे कि हम आगे बात कर सके। मतलब मैं क्या बताऊं, अभी मैं जस्ट धुरंधर देखने गया था मूवी। और इसको मैं कैसे बताऊं, जैसे कि मेरे बाजू वाले ही सीट पे, मैं ऐसा कुछ अलग कम्युनिटी को कोट नहीं करूंगा, नॉन हिंदूज बैठे थे। और जैसे भी मूवी में कोई सीन आता है कि जिसमें वो बता रहे थे कि 9/11 जो, सॉरी 9/11 नहीं, 26/11 जो हमारे यहाँ पे मुंबई में अटैक हुआ था, तो उनकी जो हैंडलर्स के साथ बात हो रही थी या जैसे भी वो चल रहा था, जितने भी शॉट्स में इंडिया को हार्म होते हुए दिखा रहे थे, उतने सारे शॉट्स के वक्त वो बार बार अल्लाह अकबर कॉल आउट कर रहे थे, क्योंकि उनके हैंडलर्स जो वो बता रहे थे, तो वैसे वो भी बोल रहे थे। तो मेरे बाजू वाले सीट पर में जो बैठे थे वो सब भी वैसे ही बोल रहे। आई फील लाइक वी आर फेलिंग एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मतलब मेरी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको बोलूं कि ये तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा डर था कि रात की मूवी है, मुझे लेट नाइट यहाँ से निकलना है। वो लोग कुछ फ्रेंड ग्रुप आया था उनका, आई गेस 10-12 लोग कुछ होंगे। अगर मैं उनको कुछ बोलूं तो शायद जाते वक्त कुछ वो करे या कुछ करे। मुझे बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं हुआ। और मुझे ना इतना अंदर से डीप डाउन बुरा लग रहा था दैट ये हो क्या रहा है, व्हाई वी आर फेलिंग। जो देश हमें खाना पानी एम्प्लॉयमेंट देता है, हम वही रहते हैं, हम उसके लिए ही ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उन्नाव रेप केस के दोषी और बीजेपी के एक्स एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप
जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, जो देश हमें सब कुछ दे रहा है, उसके बारे में कोई कौम इतना बुरा कैसे सोच सकती है? सोच रही है, आज से नहीं सोच रही, पिछले 78 साल से सोच रही है, उससे पहले से सोच रही है। संदीप भाई, आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए जरा। सर, जो दे आप हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, इन्होंने जो देश अपने लिए बनाया, अपने मजहब के नाम पे बनाया, इस्लाम के नाम पे बनाया, उसका क्या किया? उस भूमि का क्या किया? पाकिस्तान में क्या किया और बांग्लादेश में क्या किया? तो जिस भूमि को अपने लिए लिया, हम कहते हैं सर पूर्वांचल में या कहीं पे भी दो भाइयों में अलगा हो जाता है, जमीन बढ़ जाती है, अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो क्या एक भाई अपने ही घर में गड्ढा खोदने लगता है कि उस पर घर बनाता है? जो जिसको बहुत आग लगी हुई थी कि हमको अलग होना है, हमको अलग होना है, हमको अलग होना है, इनकी प्रवृत्ति ये है सर। और जो उस बच्चे ने जो भी वीडियो कहा, मैं वी आर फेलिंग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जब भी इंडिया के खिलाफ कोई बात आती थी, सर यही तो भ्रम है हम लोग का। वो अल्लाह अकबर के नारे हिंदुओं के लिए थे कि काफिर मारे जा रहे, भाई उसमें इंडिया पे अटैक तो था ही था, बेसिकली भारत पर अटैक था, और उसमें यही था कि हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। इनकी सारी मंशा है कि भाई, आप जो कह रहे हैं कि 150-200 साल पहले से इनकी प्रक्रिया चल रही है, देश क्यों बांटा, देश काटा क्यों, जमीन का टुकड़ा लिया क्यों, वहां हिंदुओं का किया क्या? मुंबई में जिसको मारा हिंदुओं को, पहलगाम में किसको मारा हिंदुओं को। 80% हिंदू यदि भारत का निवासी है और भारत पे यदि हमला होता है, तो ये तो हिंदुओं पर ही हमला हुआ ना, और किस पर हुआ? इनकी सभ्यतागत समस्या है सर। हमारी आपकी प्रकृति में, इनकी और हमारी प्रकृति प्रवृत्ति में बहुत फर्क है। हिंदू प्रोडक्टिव होता है, वो चला जाता है अमेरिका। कश्मीरी पंडित लोग निकले कश्मीर से, मार के भगाए गए, वो जगह जगह गए, यूरोप गए, भारत में रहे, अमेरिका गए, 1-2 जनरेशन में वो आदित्य धर हो जाते हैं, वो अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करने लगते हैं। कश्मीरी पंडित कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, कहां पर है वो, विवेक अग्निहोत्री जी से पूछिए, वो बताएंगे। ये क्या करते हैं, ये जिस देश में जाते हैं वहां क्या करते हैं? लेबनान नाम का एक देश था, वहां क्रिश्चियन कंट्री थी पूरी की पूरी, 25 साल में उठा के उसको जो इस्लामिक कर दिया, सारे क्रिश्चियन को मार के भगा दिया। ये रोहिंग्या म्यांमार में क्या कर रहे थे जिसकी वजह से मार के भगाए जा रहे हैं? क्या कर रहे थे? वहां के बौद्ध लोगों को, वहां के बौद्ध मॉन्क्स को, जिनको शांत माना जाता, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनके साथ अत्याचार कर रहे थे रोहिंग्या, जो यहाँ मासूम बन के घूम रहे हैं सब। अभी इस सिनेमा हॉल में एक पर्पज है सर, जिन जिन लोगों ने किया है ना, वो ऐसे नहीं किया है, वो एक पर्पज है। धुरंधर 2 आने वाली है सर, ईद पर आएगी, 19 मार्च 2026। भाईजान की पिक्चर खिसकानी पड़ी सलमान जी की। आप सोचिए, धुरंधर 1 ने इनका ये हाल किया, धुरंधर 2 इनका क्या हाल करेगी? और उस दिन तो कांग्रेस के, पाकिस्तान के, इस्लाम के सबके परखच्चे उड़ेंगे, सबकी असलियत सामने दिखेगी धुरंधर 2 में। अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पिक्चर बाकी है। ये इन्हीं लोग का डायलॉग होता है ना कि अभी तो पिक्चर बाकी, तो बेटा अभी पिक्चर बाकी है। तो अब मुझे तो सर पूरा अंदेशा है कि अभी तो ये सब सिनेमा हॉल में अल्लाह अकबर कर रहे हैं, किसी न किसी दिन सिनेमा हॉल्स पर अटैक करेंगे कहीं ना कहीं, भारतीय जनता, हिंदू जनता को डराने के लिए। इस लड़के के मन में जो भाव था कि डर के, कि मैं यार निकले, उसने समझदारी भरा काम किया, उसने एकदम सही किया, चुपचाप निकल आया। इन लोग से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इनकी भीड़ का इलाज आपकी भीड़ है, आप अकेले में इनसे ना उलझें। लेकिन ये लोग सिनेमा हॉल्स पे अटैक करेंगे जनवरी फरवरी में, मुझे ये सब पूरा अंदेशा है। इनको धुरंधर 2 की कमजोर करना है, रोकना है, क्योंकि सर धुरंधर अपने आप में बहुत बड़ा मिसाइल प्रहार है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है वो तो हुआ ही है, धुरंधर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रह्मोस है इनके सर पे जो गिरा है। जी सर, म्यूट है आप सर, म्यूट है आप। 10-12 लौंडे थे, हम्म,
ये लड़का क्या पूरे सिनेमा हॉल में अकेला रहा होगा? बाकी क्या वहां हिजड़े बैठे थे? उनके मुंह से भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम नहीं फूटा? सर यही उन सामने वालों की चालाकी है, धूर्तता है, शातिरपना है। वो कहते हैं हम तो अल्लाह अकबर बोल रहे थे, इसमें आपको क्या तकलीफ है? तो हम भी जय क्या श्री राम तकलीफ है बोल रहे हैं। बताओ? हम भी जय श्री तो राम बोलो, बोलते, तुम्हें क्या तकलीफ थी? तो बोलो, क्यों नहीं? बोलो। माय पॉइंट इज, हिंदू इतना बुजदिल क्यों है कि उसको जय श्री राम बोलने में भी सोचना पड़ रहा है? सोचने वाली बात सर, विडंबना ये है कि उस दिन हिंदू चुप क्यों बैठा रह गया। सर अभी कुछ दिन पहले मैं एक लखनऊ में बड़ी कमाल की किताब है हिंदी की, यूनिवर्सल की, अलीगंज की, बहुत मतलब शानदार, भारत में एक अद्भुत जगह है जहाँ हिंदी की किताबें मिलती हैं। वहां पे दो लोग बैठ के, मतलब दो लोग लड़के टाइप ही, चाहे वामपंथी थे चाहे मुसलमान थे, लग भी रहे थे उसी जोन के, एक उन्हीं का लग रहा था। वो आपस में बात करें, ये सरकार जाएगी तभी कुछ होगा, योगी जी तो ये वो, मतलब बल भर गरिया रहे थे, सब कुछ उनको सारी तकलीफें थी, और एक दो एंटी हिंदू बातें भी कर रहे थे। मैं भी चुपचाप सुन रहा था। मैं अपनी किताबें खरीद रहा था, मैंने सावरकर जी की किताब उठाई, मैंने 2-3 किताब उठाई, आनंद उठाई, रामकथा उठाई, नरेंद्र कोहली जी की, और वो काउंटर पे खड़ा था, उसी के सामने ले जाके पटक पटक के मैंने 4 किताबें रख दी कि बेटा ये ले रहा हूँ। उसने घूर के मुझे देखा, मैंने भी घूर के देखा, वो निकल गया साइड से। ये अल्लाहू अकबर जो चिल्लाया जा रहा है ना सर, ये धुरंधर क्या है? एक बड़ी लकीर है। तुम धुरंधर पे कुछ बोल नहीं सकते हो, तुम जो होता है ना, जबरा मारे रोने न दे, वही किया है धुरंधर ने। कंटेंट का जवाब कंटेंट है, और ये जानते हैं कि इन पर क्या प्रहार हुआ है भारतीय जनता के मन से। जो पाकिस्तान का मोहब्बत का पींगा, जो बॉलीवुड को पैसा भर भर के दिया जाता था, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के माध्यम से जिहाद फैलाया जाता था। और इसका तो मैं उदाहरण, यदि धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं, मैं हूं ना थी प्रोपेगेंडा फिल्म, पाकिस्तानी हम छोड़ रहे हैं ताकि, और उसमें विलेन था हिंदू आर्मी का आदमी राघवन, शौर्य थी प्रोपेगेंडा फिल्म। शाहरुख खान की तो फिल्में प्रोपेगेंडा से भरी हुई हैं सर। चक दे इंडिया थी प्रोपेगेंडा फिल्म, मीर रंजन नेगी की कहानी उठा के कबीर खान पे बना दी। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए इसकी, जब जब ये अभी हाल फिलहाल में जिस फिल्म के लिए इसको नेशनल अवार्ड मिला, जवान, प्रोपेगेंडा फिल्म, गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की कहानी उठा के जो है परोस दी पूरी, वो भी योगी, एंटी योगी जी के माध्यम से ईवीएम लूट रहे हैं, ये चल रहा है जवान में। प्रोपेगेंडा ही तो बना रहा है, कर क्या रहा है? उसका बेटे ने पहली फिल्म बनाई, डायरेक्शन किया, कितना घटिया, मतलब क्या क्या चीजें डाली हैं उसमें, वो तो एक अलग कहानी है। खानदान प्रोपेगेंडा परोस रहा है। नहीं तो सर, एक जी पर मैं संदीप भाई आपको मैं तो याद दिला दूं, पर चलिए कुछ भी है, आज तक वो कंटेंट में हावी थे, पर अब हमारा कंटेंट मुकाबला कर रहा है ना। और धीरे यही तो वो धीरे नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे जो राइट विंग का कंटेंट है, राष्ट्रवादी कंटेंट है, उसका भी इकोसिस्टम खड़ा हो रहा है। और मेकर्स को एक बात समझ में आ गई ना कि नहीं यार, अगर राइट विंग राष्ट्रवादी कंटेंट बनाएंगे तो उसके भी टेकर्स हैं, वो भी 1,000 करोड़ कर सकती है। मेरा तो ये मानना है कि अगर अगर धुरंधर 1,000 करोड़ कर रही है तो धुरंधर 2 तो 1,500 करोड़ करेगी। सर सबसे बड़ी बात है, इसके लिए पेड पीआर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हाँ सर, हमारा सबसे बड़ा पीआर तो आरफा और ध्रुव राठी ने किया है। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता सर। उन लोगों ने रिएक्शन दिया है, सबसे बड़ा नहीं नहीं, पेड पीआर किया है। आप काउंटर जैसे प्रोडक्टिव हो गया ना। राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स, राष्ट्रवादी ट्विटर, राष्ट्रवादी जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए। हमारी चीज है, हम खुल के बोलेंगे, ये भाव आ चुका है। जनता खुद उठा रही है अपने सर पे। कश्मीर फाइल भी अपने सर पे खुद उठाई थी। मुझे याद है कि आपने सिनेमा हॉल में बोला था, आपका वीडियो आया था कि भैया ये पिक्चर सबको देखनी चाहिए, ये आवश्यक है, और भर भर के फिर कैंपेन चला था कि भाई ये हमारी पिक्चर है, हमें उठानी है, हमें हिट करानी है। हमने तो सर पता नहीं कितने, मुझे याद है मेरे सिर्फ अकेले मेरे माध्यम से 1,000 टिकट स्पॉन्सर हुए थे। हाँ बिल्कुल। हमने बच्चों केरल के लिए, स्टोरी इस स्कूल प्रकार कॉलेज से बहुत लोगों के ने स्पॉन्सर की मोर थी, देन लड़कियों को 1,000 दिखाई थी। स्पॉन्सर किए थे। यस। तो मैं कह रहा हूँ हमारी पिक्चर है, हमारी चीज है, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? इसके लिए हमको पैसा देगा कोई? नहीं चाहिए। हमारा जीवन बढ़िया चल रहा है, हमारी चीज आ रही है ना सामने, हमारे लिए काम कर रहा है ना, एक बंदा बना दी ना उसने, वो हमारे कंधे पे बैठेगा, खत्म कहानी। ये बात है कि
या हम उसको अपने कंधे पे उठा के दुनिया में दिखाएंगे, हाँ ये हमारा काम है। और ये इन लोग का डर यही है सर, जनता जाग गई है। ये आज तक के लोग जनता को जो भ्रम बनाए हुए थे गंगा जमनी और ये तहजीब, और सर है क्या ना, क्यों तकलीफ, एक्चुअल तकलीफ क्या है? इस्लाम का सब कुछ पॉलिटिकल है, जो योगी जी बोलते हैं ना पॉलिटिकल इस्लाम, उनका सब कुछ पॉलिटिकल है। उनको हिंदू को भ्रम में क्यों रखना है, और हिंदू के कुछ लोगों को कि भाई मुसलमान वोट बैंक के माध्यम से तो पूरी तरह सत्ता में आ नहीं सकते। आप तो इतना बड़े चुनाव विश्लेषण करते हैं, सब जगह देखते हैं। उसको चाहिए थोड़ा सा हिंदू जाति आ जाए, उतने में हमारा काम चल जाएगा, भाजपा दूर रहे। यही एजेंडा है सर इनके, इनका पॉलिटिक्स यही है, इसके अलावा तो कोई पॉलिटिक्स है नहीं। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे महाराष्ट्र में ठाकरे हो या उद्धव हो या शरद पवार हो, कोई हो, बेसिकली तो सब मुस्लिम वोट बैंक के माध्यम से ही चलते हैं। सबको तो उन्हीं वही चूड़ी कसते हैं ना सब। हिंदू भ्रम में था, कह रहे नहीं ये लोग तो अच्छे होते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, इनके द्वारा सपोर्टेड कोई आदमी सत्ता में आता है अखिलेश टाइप का, तो ठीक है, इट्स ओके, नॉर्मल राजनीति चल रही है। बाकी संभल उम्बल जैसी घटनाएं होंगी तो छुपा ले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं, उस बात को छुपा दिया जाएगा, मीडिया इनके साथ रहती है, लल्लन टॉप सब इनके साथ रहते हैं। वो लल्लन टॉपियो ने भी धुरंधर का प्रोपेगेंडा बोला था, वो हैं अभी भी सब वही सब है। आप इतना कई सारे केसेस आपने इतना अच्छे तरीके से खोले, सच्चाई बताई, ये लोग बैठ के उल्टी कहानी बताते रहते हैं। हिंदू को भ्रम में रखना ये पूरा नेक्सस है, ये नेक्सस टूट रहा है। तो ये नेक्सस जैसे ही टूटता है, हिंदू भ्रमजाल से बाहर निकलता है, हिंदू हो जाता है 2 मिनट के लिए, तो वो पॉलिटिकली भाजपा के साथ थोड़ी देर चला जाता है, उसमें इनका नुकसान हो जाता है, इनके पूरे तंत्र का नुकसान हो जाता है। शाहरुख खान जब राजीव शुक्ला एमपी था तो डायरेक्ट बात करता था सबसे। जावेद अख्तर की राज्यसभा की सीट है, शबाना आजमी राज्यसभा की सीट है, जया बच्चन राज्यसभा की सीट है, मीडिया वाले क्या खेल खेलते थे दिल्ली में, ये पूरा। और बाकी इस्लामिक वोट बैंक का फायदा क्या, वक्फ मिल जा रहा है, कोई राज्य सरकारों में पुलिस हाथ नहीं धर रही है, बूचड़खाना चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है, जमीनें कब्जियाए जा रहे हैं, सबका सिस्टम सेट था। जहां हिंदू थोड़ा सा हिंदू हुआ, वहां पे राजनीति पलट गई, सत्ता पलट गई। ये तकलीफ है कि धुरंधर जैसी फिल्में हिंदू के दिमाग से पर्दा हटा दे रही हैं, कह रही हैं यस ये सच्चाई है, ये तो हमें पता है, यही तो सच है। अमन का तमाशा हिंदू बर्दाश्त नहीं करना चाह रहा अब इन लोगों से, और जो बोलता है उसको सोशल मीडिया पे काउंटर कर दिया जाता है। ऋतिक रोशन के एक बड़े उदाहरण है, एक दिन लगा उनको बात पलटने में। पब्लिक ने बता दिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, किससे खानदान से आती है, तुम्हारा सेकुलर मूड क्यों है, क्या है, 1 मिनट लग गया। करण जौहर कल, सर करण जौहर की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म आके रिलीज हो गई है, ऑस्कर जीतेगी, मैं गारंटी देता हूँ। होम बाउंड ऑस्कर जीतेगी। मीम भीम कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, दलितों पे इस्लाम पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता है भारत में, पुलिस पीटती है, ये है वो है, सब कायदे से दिखाया गया है। जानवी कपूर भी उसका पार्ट है। पिक्चर रिलीज हो चुकी है, ओटीटी पर है, फ्लॉप भी हो चुकी है, पर ऑस्कर जीतेगी गारंटी देता हूँ। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने पीछे हाथ लगाया है। हॉलीवुड वाले कहीं तो सीआईए अमेरिका तो कहीं तो भारत में ये नैरेटिव फेंकेगा, अपना काम तो करेगा। इस बार ये उठा के पिक्चर को हिट बनाया जाएगा। नवनीत सहगल ने भेजी है, ये इन्हीं लोग का काम है सर। शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड मिल जाता है जवान के लिए, मजाक चल रहा है क्या? तो ये अब मैं क्या बोलूं। मुझे एक बात बताइए, ये कौन सी लॉबी है जो भाजपा के रहते एक लॉबी है जो शाहरुख खान को प्रमोट कर रही है, शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दे रही है? सर कुछ लोग हैं ना हिंदुओं में लेट जाने वाले, अभी समय, अभी तो 10 ही साल हुआ है सर, अभी तो कभी कोई भी सेलिब्रिटी बाउंड हो जाता है, सेलिब्रिटी दिखाओ फैल गए, दिख गए, ओ फोटो खिंचा लेंगे भाई, बाकी नेशनलिज्म अपना चलता रहेगा, सेलिब्रिटी दिखा तो फोटो खिंचा लेते हैं बहुत लोग सर। अभी धीरे धीरे मानसिकता जाएगी। धुरंधर यही तो कर रही है कि एक्टर दिखाया है, भाई रणवीर सिंह चाहे जैसा हो रियल लाइफ में, फिल्म में काम कर गया, हमें वही चाहिए था बस। बाकी रियल लाइफ में नंगापन करेगा तो वहां भी गाली खाएगा। ऐसा थोड़ी कि पिक्चर अच्छी बना देगा या बहुत अच्छा काम कर देगा तो रियल लाइफ में जज नहीं किया जाएगा, किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन यह है कि पिक्चर हमारी है, इस बात से डर है। जैसे ये लोग भाईजान की पिक्चर उठा उठा के नहीं कहते थे ईद पे आ रही है हमारी भाईजान की पिक्चर, हम उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हिट तो करा नहीं पाते, वो तो हिंदू ही कराता है सर। इनकी औकात नहीं है कि इनका जितना नंबर्स है ना, ये कुछ नहीं कर सकते।
ये अपना काम धंधा नहीं चला सकते अगर हिंदू इनके यहाँ से सामान न ले या हिंदू इनके यहाँ से सर्विसेज न ले, भूखे मर जाएंगे 2 मिनट में। वही भ्रम बनाए रखना है, इसीलिए तो हिंदुओं के नाम पे होटल खोलते हैं सब, नाम नहीं बताते। बट द पॉइंट इज कि धुरंधर को लेकर अभी धुरंधर 2 जो है इन पे सर बहुत बड़ा, जो एक था ना नूर खान एयरबेस में पहला मिसाइल गया फिर दूसरा मिसाइल गया, ये दूसरा मिसाइल अभी गिरने वाला है ईद पर इनके। और अभी तो प्लानिंग चल रही है सर धुरंधर 3, 4, अब तो सीरीज और कहानियों पे एक अलग चलेगा, जैसे फाइल्स चलती है वैसे ये भी चलेगा। तो पॉइंट इज कि ये इनके समझ में आ गया कि भाई साहब अब ये तो मिसाइलें गिरेंगी लगातार धड़ाधड़ धड़ाधड़, इसको रोके कैसे, इसलिए हॉल में अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं कि जनता डरे, जनता को डराना है, इनके लौंडे अब जनता डराएंगे। होगा कुछ नहीं सर, किसी दिन हॉल में जो आप कह रहे थे ना, किसी दिन एक सिनेमा हॉल में आधी पब्लिक जो है जय श्याम चिल्लाएगी, चुपचाप बैठ जाएंगे सब पे, होगा ही, जनता देगी जवाब निश्चिंत रही। कुछ दिन पहले ही एक आदमी था राष्ट्रगान नहीं गा रहा था, जनता ने उठा के उसको बाहर कर दिया, बोले चलो यहाँ से निकलो, पैसा हम देते हैं 300 रुपये तुम्हारा, भागो यहाँ से, राष्ट्रगान नहीं गाओगे, खड़े नहीं होगे, निकलो यहाँ से। सिनेमा हॉल के मैनेजर को बुलाया, 25 हिंदू जनता ने बोला भगाओ इसको यहाँ से, नहीं अभी बता रहे हैं, उसको भगाना पड़ा। ये तो बदलाव है, अब कॉम्प्रोमाइज पे नहीं है सर जनता, और जनता खुद ले रही है अपने सर पे, कोई नेता को आने की जरूरत नहीं है। मुझे ना लोग इसीलिए अतिवादी बोलते हैं, सिनेमा हॉल से नहीं, अटारी वाघा बॉर्डर टपा के आना चाहिए। और ये जितने अल्लाह अकबर बोलने वाले हैं सर, ये करना पड़ेगा। वो अटारी एक्सप्रेस, नहीं अटारी एक्सप्रेस दोबारा चलानी पड़ेगी, फ्री टिकट, टिकट का पैसा मैं दूंगा। बाबा जी हमको इन्हें पूरा इस्लाम देना है, तुम काहे आधे अधूरे इस्लाम में जिंदा रह रहे हो भाई। हाँ, शरीयत में मुसलमान जाओ। होगा तो इस्लामिक हो जाओ, जाओ हाँ, जाओ वहां शरीयत चल रहा है, वहां जाओ भाई, वहां रहोगे तभी तो जन्नत पाओगे। यहाँ हिंदुओं के बीच में, काफिरों के बीच में रह के कैसे जन्नत पाओगे। यहाँ नाच गा रहे हैं, यहाँ उत्सव मना रहे हैं, होली पता चला रंग पड़ गया तुम्हारे तो, पटाखा फट गया तुम्हारे नीचे तो, तुम जाओ जहां तुम पूरी तरह हर दिन इस्लाम फॉलो कर सकते हो, वहीं जाओ। और धीरे धीरे सर हमको अपना विस्तार करना पड़ेगा, हमको संदीप अपना भाई, विस्तार करना पड़ेगा, हमको सर कम नहीं होना है, अब हमको फैलना है, हमारे फैलने का समय आ गया है। जी सर। जो वहां जो मस्जिद है, हरिहर मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनी थी संभल में, उसके बगल में 8 बीघे का एक टीला था, उसमें कब्रिस्तान था, सब कुछ था। इन्होंने वो पूरा टीला प्लेन करके उस पर कब्जा कर लिया था। संभल में कल बाबा का पूरी पुलिस महकमा और पूरा पहुंचे हुए थे, उन्होंने बोल दिया था कि अपने अपने सभी प्रॉपर्टीज जो इस टीले पे बनी हुई हैं उसका कागज लेके तुरंत आइए। और संभल के कल मेरे एक मित्र हैं, मेरी उनसे बात हुई है, बोले जी चलेगा बुलडोजर। पूरा 8 बीघा सरकारी जमीन है, कब्रिस्तान है और है, वो खाली होगा। और सर एक बात और बताऊं, अगर वो टीला संभल है, तो पूरा खुदेगा। और सर, अगर हम संभल रिक्लेम कर रहे हैं, ये तो कब्जा करके बैठे थे ना, अब कोई कब्जा नहीं चल रहा ना, अब तो बुलडोजर चल रहा है ना सर। 25 करोड़ ने जो यहां कब्जा कर रखा है, इनका हिस्सा हम 47 में दे चुके हैं। मुझे अपना हिस्सा वापस चाहिए। सर एक अगर बात और बताऊं, संभल अगर संभल 40 साल बाद या 100 साल बाद खुद सकता है तो यहां भी खुदेगा जी। सर राम मंदिर अगर 500 साल बाद बन सकता है तो अब तो हर 5 साल पे बनेगा। दूसरा बात तो एक कंक्लूजन ये था, आपने कहा संभल में टीले पे इन्होंने कब्जा किया है, सर मैं गारंटी देता हूँ अगर वो टीला है तो उसके नीचे 100% हिंदू चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो टीला है तो। क्योंकि लखनऊ में भी एक टीले वाली मस्जिद है, 100% इसमें गारंटी है कि वहां भी मंदिर है। सर आपको याद होगा राम जन्मभूमि भी हल्का सा साइड से ऊपर वाले ही स्थान पे था, एकदम प्लेन पे नहीं था जो ढांचा था। कभी नीचे से चढ़ते के जो लोग जाते थे ना ऊपर, उसी टीले के नीचे से ही तो सारा मंदिर का सामान निकला। तो जहां जहां इन्होंने टीले पे मस्जिद बना रखी है, उसके हिंदुओं को दफना के ही बना रखी है, और रिक्लेम होगा, अब सिनेमा हॉल में भी होगा,
कंटेंट स्पेस में भी होगा, मीडिया स्पेस में भी होगा सर। और ये सिर्फ और सिर्फ कोई अतिवादिता नहीं है सर, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सर्वाइवल का यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं हमारे पास। दिस इज आवर सर्वाइवल, दैट्स इट। जी। और हम अपनी चीज क्लेम कर रहे हैं, ये हमारा है। हम अपना जीवन क्लेम कर रहे हैं सर। हमारे बच्चों को क्या हिंदू रह के जीना नहीं है? हमारे बच्चों को, नई पीढ़ी को क्या हिंदू रह के नहीं जीना है? हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया, तभी तो आज हम हिंदू होके जी रहे हैं, जो बेस्ट वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ फॉर लाइफ। इस्लाम इज वेरी एंटी लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट में जाके खड़ा हो जाता है। लड़कियां बोलती है ना, हिजाब पहनेंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं तो इस्लाम हिजाब नहीं पहनेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। अरे पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा हिजाब का क्या मतलब है भाई? तो इन लड़कियों और उनके पढ़ाई लिखाई के बीच में हिजाब आके खड़ा हो गया है कि हम बीच में रहेंगे तभी तुम्हारा आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। तो इस्लाम तो हर जीवन के हर कायदे की चीज के बीच में आके खड़ा हो जाता है। आप दिन में काम करते रहिए, फिर एक बार 1 बजे लाउड स्पीकर बज जाएगा, फिर 4 बजे लाउड स्पीकर बज जाएगा। आप लगातार कुछ कर ही नहीं सकते, क्या तुक बनता है? कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं, पता चला बीच में सड़क पे ही घेर के बैठे हुए हैं। तो किसी भी प्रगति की राह में तो यही रोड़ा है। इस्लामिक वोट बैंक ने भ्रष्टाचारियों और नॉन फंक्शनिंग, नॉन प्रोडक्टिव लोगों के अलावा किसको नेता बनाया, ये हमको बता दे कोई। जितने लीचड़, जितने वाहियात किस्म के हिंदू होते हैं, वो इस्लामिक वोट बैंक के सारे नेता बन जाते हैं। ये भी ढूंढ ढूंढ के उन्हीं को नेता बनाते, भ्रष्टाचारी अय्यास टाइप के लोगों को। तो हमको अपना जीवन क्लेम करना है, बस बात यही है सर। हमको इन लोग के माहौल में नहीं जीना है। संदीप भाई, आज की चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। सर हर हर जय श्री राम। महादेव। हर हर महादेव।